हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आज मैं सुबह सुबह ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ। देखिए, आज तो सर्दी बहुत है, तो आज मैं उठी भी थोड़ी लेट से ही हूँ क्योंकि आज धूप भी नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो। देखो आज का वेदर, धुंध है पूरी। तो बच्चे नहीं उठे, ये भी नहीं उठे, तो मैं भी सोई ही हुई थी क्योंकि मैं उठ के पहले क्या करूँगी। ये लोग उठे तभी तो फिर नाश्ता वगैरह का कुछ होता है काम। तो थोड़ा लेट हुआ है, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी देखो हवा बहुत चल रही है, बहुत सर्दी है। चलते हैं बैक टू पवेलियन, काम पे। क्या करते हैं, अगर सब कोई उठ चुका होगा तो फिर चाय वगैरह बनाते हैं। सर्दी हो गर्मी हो, काम तो करना है। चलते हैं, चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। ओके। तो यहाँ मैं आ गई सबके लिए चाय बनाने। सबके लिए क्या, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो बस सॉसपेन को चढ़ा दिया था, इसमें पानी और चाय पत्ती डाल के उसको उबाल आने के लिए छोड़ दिया। फिर चीनी वगैरह डाल के चाय तैयार करके चाय पी ली हमने। सुबह आज तो सही में सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। एक तो इतनी धुंध थी, ऊपर से सर्दी भी लग रही थी। आज कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी मुझे खास करके, और किसी लग रही थी नहीं लग रही थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज सर्दी ज़्यादा लग रही थी। और सुबह का नाश्ता वगैरह का भी, सुबह अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो फिर सारा काम लेट होता है। एक तो नाश्ता, फिर तुरंत लगे हाथ फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है। नाश्ते में तो आज जल्दी जल्दी में प्याज वाला पराठा और रायता बनाया था मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था। तो वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि जल्दबाजी का जब काम होता है तो फिर कैमरा ऑन करो, ये वो नहीं हो पाता। तो जल्दी जल्दी में मैंने वो शूट नहीं किया। लंच आज का कुछ खास था, वो आपको आगे के क्लिप में मिलेगा। वो बच्चे मेरे 3-4 दिन से परेशान किए जा रहे थे मुझे। यूट्यूब पे देखा था उन्होंने, ऐसे रेसिपी वाले कभी कभी देखते रहते हैं मेरे बच्चे। तो वो उन्होंने बस देख लिया, बस वो जिद पे अड़े हुए थे 4 दिन से, मम्मा बना दो बना दो। तो मैंने सोचा चलो आज बना ही देती हूँ। आज उनके पसंद का लंच था। और आज लेट भी हो गई, उसके बाद लाइट चली गई। लाइट नहीं थी तो आज मेरा नहाना भी थोड़ा लेट से हो गया क्योंकि गीज़र ऑन नहीं था। और ठंडे पानी से मैं नहाती, कल 1-2 दिन पहले भी मैं ठंडे पानी से नहाई थी तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। इसलिए मैं आज पहले खाना वाना बना लिया, उसके बाद ही नहाई, क्योंकि लाइट थी ही नहीं तो पानी गर्म हुआ नहीं। वैसे तो पहले नहा लेती हूँ मैं, लेकिन आज क्योंकि लेट हो रहा था सारा काम, इसलिए मैंने बोला छोड़ो, आज पहले खाना वगैरह बना के मैं सब कुछ क्लियर कर लूँ। ये देखिए, यहाँ मुझे सर्दी लग रही थी, सर्दी थी आज, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। बाकी जगह पे तो सर्दी नहीं है, जैसे कि मेरे घर पे मम्मी से बात होती है, वहाँ धूप हो रही है और धूप में अगर बैठो तो गर्मी लगती है। और यहाँ तो बारिश वगैरह भी बीच बीच में हो गई है 1-2 दिन, तो उस वजह से भी बारिश होने के कारण सर्दी बढ़ गई है यहाँ। धूप नहीं हो रही तो वैसे भी सर्दी लगती है। थोड़ी धूप हो जाती है तो थोड़ी देर अगर बैठ जाओ तो आराम लगता है थोड़ा, पर क्या किया जाए। ये चाय बस मैं कप में डाल के, ये लीजिए, आप लोग के लिए भी चाय बना रही थी। आ जाइए आप लोग भी चाय पीने। बस यहाँ बच्चों के पास आई मैं, उठ तो गए थे, मोबाइल लेके बैठ गए थे। सुबह सुबह इनका यही नाटक होता है। आई वसु, और वसु को तो जब तक थोड़ा लाड प्यार सुबह ना करो तब तक वो बेड से उठती नहीं। मैं तो सुबह बस चाय बनाने लगी थी तो ये बस बुला रही थी मम्मा मम्मा। और ये देखो, इनका मैडम जी को थोड़ा लाड प्यार मिल जाएगा, उसके बाद ये फिर से उठ जाएंगी। हाफ पैंट ये इसलिए, रात में ये बच्चे, इनको गर्मी लगती है, पता तो है आप लोग को गर्मी कितनी लगती है बच्चों को, तो ये रात में हाफ पैंट पहन के ही दोनों सोते हैं।
इनको इतनी गर्मी लगती है, गर्म होती भी है, गर्म पजामा में थोड़ी इचिंग होती है। ये देखिए आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रही थी ये। बस मुझसे थोड़ी देर लाड करवा लेगी, उसके बाद बस उठेगी, ब्रश वगैरह करेगी, दूध पिएगी, बस शैतानी शुरू, सुबह की शैतानी। और इसको चोटी बनाने का इतना शौक है भाई, क्या करूं मैं इसका। इतने छोटे बाल में कहती है मुझे चोटी कर दो। अब मैं चोटी कहाँ से करूं, इतनी छोटी सी तो इसके बाल हैं। फिर भी जैसे तैसे कर दिया मैंने चोटी, बिना ब्रश किए पहले इसका चोटी ही किया मैंने। ब्रश नहीं कर रही थी, मुझे देखो अभी भी बोल रही मेरा चोटी कर दो, चोटी कर दो। मुझे हंसी आ रही थी कि बिना ब्रश के ऐसे मुंह बना बना के बोलती है ना। बहुत नौटंकीबाज है, लेकिन सही में बहुत नौटंकीबाज है। और यहाँ बस मैं अपने बेडरूम में आई, बेड वगैरह थोड़ा ठीक कर लिया। बच्चे जिस घर में रहेंगे उस घर में तो आतंक का माहौल हमेशा रहता है। ये देखो चोटी बना के आ गई है मैडम जी। सारा सामान इधर का उधर रहता है, रात भर होते शाम होते होते तो बस रूम का कबाड़ा निकल जाता है। कभी ये सामान उधर, कभी वो खिलौना इधर। बेड पे तो रात में मुझे आधे घंटे पहले बेड को क्लियर करने में लगते हैं, सारे खिलौने बेड पे रहते हैं। अब उसको क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही फिर सो पाते हैं हम लोग। इस वाले रूम में सर्दी थोड़ी कम लगती है, क्योंकि ये थोड़ा चारों तरफ से पैक तो सारे रूम हो जाते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों सर्दी कम लगती है। तो हम लोग तो इसमें ही फिलहाल अभी इसमें ही सो रहे हैं। ये देखो ये अपनी चुटिया दिखा रही है और खुश हो रही है मैडम जी, देखिए बस। ओ हो बहुत शैतान है, बहुत। इतना ऐसा ऐसा क्वेश्चन करती है मुझसे ना कि पूछो मत। बस यहाँ मैं बेड वगैरह ठीक कर रही थी। बेड ठीक करने के बाद दूध वाला आ गया था। फिर मैंने दूध को डाला, वो क्या कहते हैं, पतीले में। उसके बाद फिर उसको गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए, उबलने के लिए। ये देखिए हेल्प भी करती हैं बिटिया रानी मेरी। जब उनका मूड होता है तो हेल्प करा भी देती हैं, और जब मूड नहीं होता है तो फिर काम को बिगाड़ भी देती हैं। तो बस यहाँ बेड क्लियर हो गया था। ये गर्म चादर है हमारा, यहाँ बिना गर्म चादर के तो काम चलता ही नहीं। आप अगर सोचोगे कि कॉटन चादर बिछा लूँ सर्दी में तो फिर आप सो नहीं पाओगे। यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है, बिना गर्म चादर के आप सो नहीं सकते हो। तो भाई हम लोग तो खैर जो यहाँ हैं, जो यहाँ पंजाब में हैं, और बाकी जगह का तो नहीं पता, लेकिन जो पंजाब में है वो बिना गर्म चादर के सर्दी काट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ इतनी सर्दी होती है। और यहाँ मैडम जी का डांस भी देख लो थोड़ा। बस यहाँ देखिए दूध आ गया था, तो बस उसे मैं उबलने के लिए गैस पे रख रही थी। सुबह ऐसा समय होता है कि लगे लगे सारा काम ही हो जाता है। सुबह उठो तो पहले चाय बनाओ, फिर नाश्ते की तैयारी, फिर तुरंत लंच की तैयारी हो जाता है। एक तो सर्दी का टाइम में थोड़ा आलस हो जाता है, थोड़ा देर अगर बैठ जाओ तो फिर लेट हो जाता है। यही है। कपड़े कल के धुले हुए कपड़े रखे हुए थे, कल मेरा थोड़ा मन ठीक नहीं था तो मैं उसको मैंने समेटा नहीं था, वैसे ही कुर्सी पे रख दिया था मैंने। अब ये देखो अभी फिर दूसरे वाले रूम में आके मैं कपड़े तह लगा रही थी। उसके बाद इसको सारा अपने अपनी जगह पे सेट कर दिया था मैंने। बहुत कपड़े हो जाते हैं एक दिन, अगर कपड़े ना धुलूँ मैं तो फिर तो मेरा बैंड बज जाता है, क्योंकि फिर दुगने कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए। सो बस यही है। ये दूसरे वाले रूम में मैं कपड़े तह लगा रही थी। इसके बाद मेरी मेड आ गई थी, मेड आई, फिर झाड़ू पोछा करके वो चली गई थी। फिर मैंने लंच बनाया, लेकिन उसका सॉरी लंच नहीं, ब्रेकफास्ट बनाया था। उसका तो मैंने वीडियो डाला नहीं, क्योंकि भूल गई थी मैं, और भूल भी गई थी। और मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था जॉब मतलब ऑफिस से, तो उनको जाना पड़ा। तो जल्दबाजी में फिर कैमरा उठाना सही नहीं लगता। तो बस यहाँ
ये मेरा दूसरा बेडरूम है। और ये जो दीवारों पे सीलन है, इसकी आदत आप डाल लो, ये आपको मेरे सारे व्लॉग में दिखेगी, क्योंकि ये क्वार्टर्स की यही हाल है। यहाँ मेंटेनेंस वगैरह तो उतना होता नहीं है, और खुद के पैसे कितने लगाओगे आप क्वार्टर वगैरह में, तो इसलिए ये सब नॉर्मल है। हम लोग का तो बस हो चुका, एक आध 2 महीना तो बहुत ख़राब लगता था, लेकिन करवाते हैं काम इसमें, वापस से ये हो जाता है, तो उसका तो कोई उपाय ही नहीं है कि क्या करें इसके लिए। तो आप लोग भी आदत डाल लो, हम तो आदत डाल चुके हैं इस क्वार्टर में इस तरह से रहने की। सो बस यही है। अब रे हम लोग का जो लाइफ है बस ऐसा ही चल रहा है। और बस यही तय, मैं अलग अलग कपड़े रख रही थी, अपने अलग, अपने बच्चों के अलग, हस्बैंड के अलग। बस यही है, सर्दियाँ ऐसे ही बीत जाएंगी जल्दी जल्दी से। ये देखिए, आज बन रहा है मटर पनीर पुलाव, तो उसके लिए बस मटर छील के रखा मैंने, पनीर काट लिया है, आलू, गाजर और प्याज, और गरम मसालों में, मतलब खड़े गरम मसालों में जीरा है, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, लौंग, इलायची और काली मिर्च साबुत, ये है। बच्चे 4 दिन से बहुत परेशान कर रहे थे, बच्चे हैं उनके लिए तो करना पड़ता है, खुद के लिए बनाना हो तो आदमी 1 मिनट के लिए ना भी बनाए, लेकिन बच्चे की डिमांड हो और वो पूरा ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। बस यहाँ कुकर में बनाया था मैंने, कुकर में बस घी डाल के, इसको तेल में ना बनाए, घी में ही बनाए, टेस्ट अच्छा आता है घी में। घी जब गर्म हो जाए तो बस इसमें वो जो खड़े मसाले हैं उसको डाल देना है, वो थोड़े चिटक जाएं तो प्याज डाल देना है। एक तरफ पैन में घी में मैं सारे पनीर को दोनों तरफ से ब्राउन कर ले रही थी। डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन ही करना है। बस प्याज थोड़ा लाल हो जाए, उसके बाद आगे की सब्जियां उसमें ऐड करूँगी मैं। यहाँ बस आलू डाल दिया इसमें। एक बार ट्राई ज़रूर करना आप लोग, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो फर्स्ट टाइम में, वैसे तो पुलाव और भी बनाया है मैंने, लेकिन फर्स्ट टाइम ये बनाया है तो बहुत टेस्टी लगा था मुझे भी, मेरे बच्चों को भी। हस्बैंड तो थे नहीं, वो तो ड्यूटी पे थे, तो वो तो नहीं खा पाए, लेकिन टेस्टी बहुत बना था। तो बस ये, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जल्दी भी बन जाता है। अगर आप जल्दबाजी में, कोई गेस्ट आ गया है और आपको पुलाव बनाना है, तो बस यही पुलाव बना दो, देखने में भी अच्छा लगता है रंग बिरंगा सा। ये बस गाजर को ऐड कर दिया इसमें। जो टाइम लगता है सब्जी काटने में ही टाइम लगता है, बाकी इसको बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है। और बस खास ध्यान ये दीजिएगा कि इसमें घी में अगर आप बनाओ तो, मतलब घी में ही बनाओ, घी में क्या बनाओ, घी में ही बनाओ, तेल में फिर वो टेस्ट नहीं आता। इसलिए देखो, मैंने पनीर को भी अगर उसको तलना था तो बस मैंने घी पे ही तला है इसको। बस अब मटर डाल दूंगी इसमें। ये देखिए हरे हरे मटर हैं। मटर डाल के इसको थोड़ा ढक के 1-2 मिनट तक पकाएंगे। सीटी नहीं लगाना इसमें, बस वैसे ही ढक देना इसको, ताकि इसमें थोड़ा हल्का वो इसमें क्या मुलायम हो जाए, थोड़ा सब्जियां जो थोड़ी सी मुलायम हो जाए। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके बाकी जो भी मैं वीडियो डालूँ। ये देखिए बासमती चावल है, जो कि मैंने 1 ग्लास लिया था, उसको धुल के साइड में रख दिया था। और बस अब सब्जी तो थोड़ी नरम हो गई थी, इसके बाद बस ये चावल डाल के, चावल को भी उसके साथ 1-2 मिनट तक भूनना है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि चावल फिर टूटने लगते हैं, इसलिए चावल को ज़्यादा नहीं चलाना, हल्के हाथों से 1-2 बार बस चला के 2 मिनट के लिए बस वैसे ही ढक के इसको पका लेंगे। और पकाने के बाद इसमें जिस गिलास से देखो नमक भी डाल दिया मैंने इसमें, और जिस गिलास, देखो इसी गिलास से मैंने 1 ग्लास चावल लिया था, तो इस गिलास से ही 1.5 ग्लास पानी डाल दूंगी।
पानी का तो आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी है पुलाव में बस पानी पे ही है, डिपेंड करता है। और वो भी अगर आप कुकर में बना रहे हो तो। बस उसके बाद सीटी लगा दी मैंने। सीटी लगाने के बाद इसको फुल फ्लेम पे 1 सीटी आने तक बस इसको पकाना है। उसके बाद इसको प्रेशर इसका निकलने तक बंद करके छोड़ देना है। 1 सीटी आने के बाद बस मैंने इसे ऑफ कर दिया था, और जितनी प्रेशर थी बस वैसे ही अपने आप ये निकली। और यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ। मेरा डेली का वही, नहाने के बाद टोनर, मॉइस्चराइज़र, लिप बाम और सिंदूर। दैट्स ऑल, मैं रेडी। डेली का बस इतना ही है, और तो कुछ नहीं है। या इस रूम में मेरे बेडरूम, ये भी बेडरूम ही है, लेकिन ज़्यादातर तो मैं अपने उस वाले बेडरूम में रहती हूँ, क्योंकि बताया मैंने आपको कि उस रूम में सर्दी थोड़ी कम लगती है, तो उस रूम में ही रहती हूँ मैं। बस यहाँ कुछ काम वगैरह रहता है तो फिर इस रूम में बैठ के, बच्चों को पढ़ाना हुआ तो फिर इस रूम में बैठ के पढ़ा लेती हूँ। और मतलब नहाने के बाद तो आती ही हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग मेरी यहाँ है तो मुझे आना पड़ता है यहाँ पे। तो बस यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। भूल जाते हैं आप लोग कमेंट करना, सो प्लीज़ मेरे लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है आपका, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो आपका 1 मिनट लगेगा एक कमेंट करने में, सो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब में याद से बिल्कुल कर लीजिए, और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली सर्कल में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी देख सके मेरे वीडियोस। और अगर पसंद आएंगे तो वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो शुरुआत मैंने की है, लेकिन साथ तो आप लोग को देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। अभी तो अपने तरफ से तो कोशिश पूरी जारी है, लेकिन आप भी थोड़ा अपना साथ बनाए रखें, ताकि मुझे हौसला मिले और मोटिवेट हो सकूं मैं। बस आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद मैंने बच्चों को खाना खिलाया, उसके बाद खुद खाना खाया, और उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी। बस दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। इस समय 1 बज रहा होगा, शायद से 1 बज रहे थे, या 12:30 ऐसे हो रहे थे, समय हो रहा था। सो बस मैं रेडी हो गई हूँ, देख लीजिए आप लोग। मैं नहा के बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। और अब बच्चों को खाना खिलाऊंगी, और उसके बाद खुद खाऊंगी खाना। और बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। आपको एक और क्लिप ऐड कर दूंगी कि वो पुलाव जो बना था वो कैसा दिख रहा था और कैसा था। सो देखना ज़रूर इस वीडियो को, इस व्लॉग को। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एक। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन वाले बेल को ज़रूर, बेल आइकन जो है उसको ज़रूर आप हिट कर देना, ताकि आपको आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और दुआओं में याद रखना। थैंक यू। तो ये देखिए पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है, और देखिए चावल बिल्कुल एक दूसरे में चिपक नहीं रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। बहुत टेस्टी बना था, और बच्चे बस इनको
खा के मज़े ले रहे हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।